आगे दिया मैक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, तो मैक को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो जानबूझकर दिया का फायदा भी उठाता है, उससे अपने सारे काम करवाता है और उसे खाना खिलाने को भी कहता है। तो दिया को ये सब करके काफी अच्छा लग रहा होता है, पर वो मैक के सामने ये सब जाहिर नहीं करती, बल्कि वो मैक को चिढ़ाने के लिए तो उसके साथ नए नए कारनामे करती है, जिसे देखकर मैक को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे दिया की हर हरकत काफी पसंद होती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे मैक डिस्चार्ज होकर रिजॉर्ट वापस आ जाता है, तो यहाँ पर सारे स्टाफ उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर जिया मैक और दिया को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि अब मैक ने सबके सामने ये साबित कर दिया होता है कि वो दिया से कितना प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से दिया काफी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो मीर मैक को रूम छोड़ने के लिए जाता है, तो रास्ते में मीर मैक को कहता है, पहले मैं तुम दोनों के रिश्ते को लेकर काफी डाउट में था, पता नहीं तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रख पाओगे या नहीं, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरी बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे, इसलिए अब मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ सेफ है और खुश भी। तो मैक जैसे ये सुनता है कि उसके साले साहब ने उन दोनों की डेटिंग की परमिशन दे दी है, ये बात जानकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे मान को भी मैक के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है, पर यहाँ पर मैक मान को ये नहीं बताता उसे दिया को बचाने के चक्कर में इतनी सारी चोट लगी है, बल्कि वो मान को ये बताता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था, जिस वजह से उसे इतनी सारी चोट लगी है। तो मान को मैक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा उससे पूछता है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी चोट को देखकर तो नहीं लगता कि तुम सीढ़ियों से गिरे हो। तो मैक कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच में सीढ़ियों से गिरा था, जिस वजह से मुझे इतनी सारी चोट लगी है। और हाँ मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो खामखाई परेशान होंगे। तो मान कहता है ठीक है। आगे प्रिया के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मान को कहती है, अंकल को चोट लगी है तो हमें उन्हें देखने के लिए रिजॉर्ट जाना चाहिए, क्यों ना हम ग्रैंडमा को भी अपने साथ रिजॉर्ट लेकर चले, वैसे भी ग्रैंडमा को बीच बहुत पसंद है, इसी तरह हमारी फैमिली का एक अच्छा सा ट्रिप भी हो जाएगा और ग्रैंडमा को काफी अच्छा भी लगेगा। तो मान कहता है तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। आगे वो लोग ग्रैंडमा को इस बारे में बताते हैं, तो ग्रैंडमा जाने से इनकार कर देती है, पर प्रिया यहाँ पर ग्रैंडमा की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें मना ही लेती है रिजॉर्ट जाने के लिए। दूसरी तरफ मैक जानबूझकर दिया का अटेंशन पाने के लिए उसके सामने बीमार होने की एक्टिंग करता है और जानबूझकर उससे ढेर सारे काम करवाता है। उल्टा उसे ये भी कहता है कि अगर रात को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा और मुझे जरूरत का सामान लाकर कौन देगा, अगर मुझे आधी रात को बाथरूम जाना हो तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ ना। तो दिया कहती है, तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है, अगर रात में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हारे पास। और दिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पूरी फैमिली रिजॉर्ट के लिए निकल जाती है और कुछ घंटे बाद वो लोग रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर दिया और उसका भाई दोनों मिलकर उन लोगों का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा मीर से मिलकर काफी खुश होती है और दिया को कहती है, दिया तुम्हारा भाई तो सच में काफी हैंडसम है। तो मैक इस बात पर चिढ़ने लगता है और कहता है, ग्रैंडमा मैं भी काफी हैंडसम हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है, मेरे तीनों बच्चे काफी हैंडसम है, अब खुश। तो दिया कहती है, ग्रैंडमा चलिए मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ, और दिया ग्रैंडमा को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे मान मैक को कहता है, अब मुझे सच सच बताओ तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी, और मेरे सामने झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मैक मान को पूरी बात बता देता है। तो यहाँ पर मान मैक को कहता है, उन लोगों ने दिया के खिलाफ इतनी सारी प्लानिंग की है, तुम्हें उन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में भी वो लोग दिया को हर्ट करे, तुम्हें उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देनी चाहिए। तो मैक कहता है, मैं ये करवाना चाहता था लेकिन मैं जानबूझकर रुक गया, क्योंकि मैं चेरी की इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मान कहता है, क्या इस चक्कर में तुम दिया की जान को खतरे में डाल दोगे। तो मैक कहता है, जितना तुम्हें दिया की फिक्र है उतना मुझे भी है, इसलिए मैं चेरी और वान को सुधरने का एक और मौका देना चाहता हूँ, वो भी आखिरी बार। अगर इस बार उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की या दिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे सारे लोग बीच पर जाकर खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा को खुश रखने का एक मौका नहीं छोड़ती और यहाँ पर ग्रैंडमा अपने बच्चों के साथ खेल कूद कर काफी खुश होती है। उसके बाद मीर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिनर अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा मीर को भी अपने साथ डिनर करने को कहती है, पर मीर मना कर देता है और कहता है, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं और मैं आप लोगों का होस्ट, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से डिनर कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर सारे लोग खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया मीर के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती और हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, जिसे देखकर मीर को भी काफी अच्छा लगता है, पर वो जाहिर नहीं करता। आगे ग्रैंडमा अपने सारे बच्चों को इस तरह हंसता खेलता देखकर काफी खुश होती है कि तभी उनके दिमाग में एक बात आती है, जब उनके घर में आग लगी थी
तब उसकी मेड किचन में ही थी। जब उसकी मेड को आग बुझाने का तरीका पता था तो फिर उसने पूरे किचन में आग कैसे लगने दी, और यही बात ग्रैंडमा के दिमाग में घूमने लगती है और वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने रूम जाने लगती है और अपने बच्चों को कहती है कि आज मैं काफी थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में आराम करना चाहती हूँ। और ग्रैंडमा बंटी के साथ अपने रूम में चली जाती है और उसके बाद ग्रैंडमा अपनी मेड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, क्या उसी ने घर में आग लगाई थी। तो वो मेड यहाँ पर ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता देती है और बता देती है कि मैंने घर में आग नहीं लगाई थी, बल्कि आपका राइट हैंड बंदा जो कि बंटी का बाप है उसी ने किचन में आग लगाई थी, वो भी जानबूझकर। तो ग्रैंडमा जब ये सारी बातें सुनती है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है और यहाँ पर ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि उनका राइट हैंड बंदा दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और उन लोगों के साथ मिलकर ग्रैंडमा को धोखा दे रहा है। जब ये बात ग्रैंडमा सुनती है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और बेचारी जाकर सो जाती है। आगे पिया और मान डिनर करके वापस आते हैं और ग्रैंडमा को सोता हुआ देखकर वो लोग राहत महसूस करते हैं। तो यहाँ पर प्रिया मान को बहुत ही अच्छे से और प्यार से गुड नाइट कहती है और उसके बाद मान सोने के लिए चला जाता है और प्रिया ग्रैंडमा के पास जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया की नींद खुलती है और वो ग्रैंडमा को उठाने की कोशिश करती है तो तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसे देखकर तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा मान के पास जाती है और मान के पास रो रो कर ग्रैंडमा के बारे में बताने लगती है। तो मान भी नीचे आता है और ग्रैंडमा को जब इस तरह देखता है तो वो समझ जाता है कि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा को देखकर भोकार भोकार कर रोती है। आगे सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाता है तो सारे लोगों को ग्रैंडमा के लिए काफी बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैक मान को कहता है प्रिया पूरी तरह से टूट गई होगी, तुम्हें प्रिया को संभालना चाहिए। क्या प्रिया को ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में पता है? तो मान कहता है मैंने प्रिया को पहले ही ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में बता दिया था ताकि वो खुद को संभाल ले। तो मैक कहता है जो भी हो, लेकिन प्रिया अभी काफी अकेली हो गई है, इसलिए तुम्हें उसका साथ देना होगा और उसके साथ रहना होगा। दूसरी तरफ प्रिया दिया के पास रो रही होती है तो यहाँ पर दिया प्रिया को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि दिया को भी काफी बुरा लग रहा होता है ग्रैंडमा के जाने से। आगे मैक अपना सारा सामान पैक करके घर जा रहा होता है तो वो जाने से पहले दिया को कहता है कि वो चेरी के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर रहा। तो दिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्यों अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो इसलिए उसके खिलाफ केस नहीं कर रहे। तो मैक कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन मैं उन लोगों को एक और मौका देना चाहता हूँ सुधरने का। अगर इस बार उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो दिया ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है पर वो मैक के सामने नहीं जाहिर करती बल्कि मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। आगे ग्रैंडमा के बारे में पैट को भी पता चल जाता है जिसे जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। पर यहाँ पर कौन काफी खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो बुढ़िया टपक गई। अब वो आराम से ग्रैंडमा की सारी जमीन को हथिया लेगा पैट और प्रिया के जरिए से। तो पैट कहती है मेरी सासू माँ मरी है, कम से कम उसके जाने का शौक तो मना लो। तो कौन कहता है उस बुढ़िया ने हमारी नाक में काफी दम किया है और तुम्हारे साथ तो भी बहुत बुरा किया है, तो तुम्हें उसका दुख क्यों हो रहा है? अच्छा हुआ कि वो बुढ़िया टपक गई, कब से हमारे रास्ते का रोरा बनकर खड़ी थी। आगे सारे लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा का अंतिम संस्कार करते हैं। तो यहाँ पर मैक की मॉम मैक को खूब डांटती है कि उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। तो मैक यहाँ पर कहता है मॉम मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने नहीं बताया। तो मीर यहाँ पर मैक के पेरेंट्स से माफी मांगता है क्योंकि मैक के साथ जो भी हुआ होता है वो दिया की वजह से हुआ होता है। तो मैक के पेरेंट्स कहते हैं तुम हमसे माफी क्यों मांग रहे हो, हमारे बच्चों ने जो भी किया एक दूसरे को बचाने के लिए ही तो किया। तो मान यहाँ पर कहता है डैड अभी मौका है, आपको मीर से मैक के लिए दिया का हाथ मांग लेना चाहिए। तो मैक कहता है मान तुम कैसी बातें कर रहे हो, माहौल तो देखो, ग्रैंडमा का अंतिम संस्कार मनाया जा रहा है और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। तो मान कहता है ग्रैंडमा जब ये सारी बातें सुनेंगी वो तो बहुत ही खुश होंगी। तो मैक कहती है मान बिल्कुल ठीक कह रहा है मीर, अभी तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हो ना, कभी टाइम निकाल कर हमारे घर आना, तब हम इस बारे में आपस में बात करेंगे। वैसे ही मैक ने दिया की जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया ही है तो इसके इस रिस्क का फल तो मिलना ही चाहिए। तो बेचारा मैक ये बात सुनकर शर्मा जाता है। इधर दिया उन लोगों को बातें करते हुए देखती है तो वो कहती है पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो जिया कहती है तुम्हारी ही शादी की बातें चल रही होगी, बहुत जल्द तुम मैक की दुल्हन बनने वाली हो। तो दिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जिया। तो पिया कहती है इसमें गलत ही क्या है, वैसे भी ग्रैंडमा चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, अगर तुम्हारी शादी मैक अंकल से हो जाएगी तो तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। तो जिया कहती है पिया तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम दोनों देवरानी जेठानी बनने वाली हो, इसलिए ग्रैंडमा फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होने वाली है। तो ग्रैंडमा इस बात पर काफी खुश हो जाती है और इशारे में वहाँ पर गिलास गिरा देती है जिस वजह से वो तीनों ही काफी डर जाते हैं। पिया
कहती है शायद ग्रैंडमा इस बात से काफी खुश है इसलिए वो इशारे कर रही है। ये बात सुनकर तो उन दोनों के तोते ही उड़ जाते हैं। आगे प्रिया की मॉम और कौन भी ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो प्रिया को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका मन कर रहा होता है कि वो उन दोनों को उल्टे पैर ही वहाँ से वापस भेज दे। लेकिन यहाँ पर मान प्रिया को समझाता है कि वो लोग ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं तो उन्हें देने दो। मान के कहने पर रुक जाती है और उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती। आगे वहाँ पर चेरी भी ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देने के लिए आती है तो दिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता चेरी का वहाँ पर आना। आगे चेरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दिया के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। तो दिया कहती है अब तुम कौन सी प्लानिंग करने की कोशिश कर रही हो, मुझे पता है तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे कितना डरावना चेहरा छुपा हुआ है। तो चेरी कहती है दिया मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया बल्कि मैं वान की बातों में आ गई थी जिस वजह से मैंने ये सब कर दिया। मुझे तुम्हारा और मैक का एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी तुम दोनों करीब आते थे तो मुझे काफी गुस्सा आता था जिस वजह से मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने कभी भी तुम लोगों को हार्म करने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर चेरी पूरे दिल से दिया से माफी मांगती है। तो मैक कहता है चेरी तुम फिक्र मत करो, हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करेंगे, इसलिए आइंदा से प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना। तो चेरी कहती है मैक अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने मुझसे जो भी कहा वो सब सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि मैं कभी भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे गिव अप करती हूँ। तो मैक ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। तो दिया कहती है उस दिन रेस्टोरेंट में मैक ने तुमसे क्या कहा जो तुम गिव अप करने के लिए तैयार हो, मुझे भी बताओ। तो यहाँ पर मैक चेरी को इशारे में कहता है कि वो दिया को उस बारे में कुछ भी ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे किसी और से इस बारे में पता चले, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर दिया बार बार चेरी से पूछती है कि मैक ने तुमसे उस दिन क्या कहा था, मुझे बताओ। पर चेरी यहाँ पर दिया को कुछ भी नहीं बताती, उल्टा ये कहती है कि तुम्हें ये बात मैक से ही पूछनी चाहिए क्योंकि ये बात सिर्फ मैक ही तुम्हें बता सकता है। और चेरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी दिया काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। दूसरी तरफ पैट अपनी बेटी के साथ सुलह करने की कोशिश करती है और उसे ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें। तो प्रिया कहती है मुझे पता है कि आप ये सब क्यों कह रही हैं ताकि आप मुझसे मेरी जमीन छीन सके, लेकिन याद रखिएगा मैं अपनी जमीन कभी भी नहीं बेचूंगी, चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर लें। इसलिए मेरे सामने एक अच्छी माँ बनने की एक्टिंग तो करिएगा ही मत, क्योंकि जब आपको माँ बनना था तब तो आप मुझे छोड़कर चली गई और अब आप मेरी माँ बनना चाहती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सारे लोग ग्रैंडमा को गुड बाय कहकर घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रिया ग्रैंडमा को अपने साथ घर जाने को कहती है ताकि उन्हें यहाँ पर अकेला फील ना हो। इधर ये बात जब सारे लोग सुनते हैं वो लोग तो पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भूत से काफी डर लग रहा होता है। भले ही वो ग्रैंडमा का भूत हो पर उन्हें भूत से काफी डर लग रहा होता है जिस वजह से उन लोगों की काफी फटी पड़ी रहती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के सारे वर्कर्स ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि देकर घर वापस जा रहे होते हैं। तो ग्रैंडमा की आत्मा भी उन लोगों के पीछे लग जाती है क्योंकि जिसने भी ग्रैंडमा को सताया होता है ग्रैंडमा उन लोगों को सजा देने के लिए वापस आ गई होती है और उनका पहला निशाना ते होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा ते को खूब डराती है और कहती है तुमने हमारा बहुत ही नुकसान किया है और मेरी पोती का भी। अगर तुमने फिर से मेरी पोती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ते ग्रैंडमा के भूत को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि ग्रैंडमा यहाँ पर उसे इतना डराती है कि बेचारे की पतलून गीली हो जाती है। उसके बाद ग्रैंडमा अपने राइट हैंड बंदे को डराने के लिए जाती है और वहाँ जाकर उसे खूब डराती है और कहती है मैंने तुम पर इतना भरोसा किया लेकिन तुमने मेरे भरोसे को इस तरह चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पर वो बंदा ग्रैंडमा से माफी मांगता है और कहता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी आपको धोखा नहीं देता। और यहाँ पर वो बंदा ग्रैंडमा से खूब माफी मांगता है। तो ग्रैंडमा कहती है इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, अगर तुमने मेरी पोती को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना मैं कब्र से उठकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। तो वो बंदा भी ग्रैंडमा के भूत से इतना डर जाता है कि उसकी भी पतलून गीली हो जाती है।